नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए। सीरियल बैरिस्टर बाबू के मेकर्स को शायद इस बात का एहसास हो रहा है कि पब्लिक इस ट्रैक को नहीं देखना चाहती और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। एक और रसिया बाई है जो बोंदिता के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। वो बोंदिता से इतनी प्रभावित है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी ओर अनिरुद्ध है जो हर हालत में बोंदिता को ढूंढ के ही दम लेगा। बोंदिता की मुलाकात एक और लड़की से होती है जो मेले में अपने माता पिता से बिछुड़ गई है। वो लड़की रोती रहती है। बोंदिता उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताती है उसका नाम संपूर्णा है। संपूर्णा नाम सुनते साथ बोंदिता उसे भी अपनी बहन बना लेती है। इधर ताराबाई के कोठे में आ जाती है रसिया। रसिया कुछ भी पैसे कमा के नहीं लाई रहती। ताराबाई उसे डांटती है तो रसिया कहती है कि मैंने एक जमींदार के मुंह पे पैसे फेंक दिए। ताराबाई उससे कारण पूछती है तो रसिया उसे बताती है कि वो एक ऐसा जमींदार था तो झूठा था और झूठा क्रांतिकारी था। उसका बाप हर वक्त मेरे कोठे में बैठा रहता है लेकिन वहाँ मुझे पहचान तक नहीं रहा था। उसने एक छोटी सी बच्ची को धोखा दिया है और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बच्ची इतनी प्यारी है कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रसिया बताती है कि वो बच्ची हमेशा एक ही बात कहती है कि उसके पति औरतों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। ताराबाई समझ जाती है कि रसिया बोंदिता को जानती है और बोंदिता ही तुलसीपुर के जमींदार की पत्नी है। ताराबाई गुंडे से कहती है कि तुम किसी भी हालत में बोंदिता और रसिया को आपस में नहीं मिलने देना। ताराबाई दुर्गा पूजा के समय बोंदिता की बोली लगाना चाहती है। कितना खराब कंटेंट दिखा रहे हैं मेकर्स। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गंदा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। इधर बोंदिता के खिलखिलाने की और हंसने की आवाज पहुंच जाती है रसिया तक। वो बोंदिता को देख तो नहीं पाती पर कहती है लगता है कुछ छोटी बच्चियों को ये ताराबाई ले आई है, उनकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। वो ताराबाई से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस कोठे में एक सूरज निकलने वाला है जो इस कोठे में आग लगा देगा और तेरा साम्राज्य खत्म कर देगा। अनिरुद्ध ही वो सूरज है जो बोंदिता को ढूंढते ढूंढते ताराबाई के कोठे में पहुंचेगा और उसका साम्राज्य खत्म करेगा। अनिरुद्ध बोंदिता की तस्वीरें पूरे कोलकाता में लगाता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी तस्वीरें निकाल के फेंक दो, यहाँ से अंग्रेजों का काफिला निकलने वाला है। अनिरुद्ध कहता है कि एक भी तस्वीर नहीं निकलेगी, ये देश भी मेरा है और ये तस्वीर मेरी पत्नी की है और मैं पूरे शहर में इस तस्वीर को लगाऊंगा। लेकिन पुलिस सारी तस्वीरें निकाल के फेंक देती है। ताराबाई के कोठे के घुंघरू बोंदिता नहीं पहनती है। ताराबाई समझ जाती है कि बोंदिता को काबू करना इतना आसान नहीं है। बोंदिता को खुश करने के लिए वो एक बादाम वाले 8 अंडे रसगुल्ले मंगाती है। अनिरुद्ध दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और घंटे बजाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं आपके सामने आ ही गया और अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध घंटी बजाता जाता है और उसके हाथ में खून आने लगता है। तभी अनिरुद्ध को सुनाई पड़ता है कि पंडित जी कहते हैं कि आज दुर्गा माँ को 8 हंडिया रसगुल्ले की चढ़ी थी। एक आदमी बताता है कि किसी ने 8 हंडी रसगुल्ले एक साथ खरीद लिए। अनिरुद्ध को अचानक याद आता है कि बोंदिता ने उससे 8 हंडी रसगुल्ले मांगे थे। जी हाँ, 8 हंडी रसगुल्ले ही वो रास्ता है जिसके जरिए अनिरुद्ध पहुंच जाएगा हीरा मंडी। 8 हंडी रसगुल्ले कहाँ पहुँचाए जा रहे हैं ये पता करते करते अनिरुद्ध भी हीरा मंडी पहुँच जाएगा। अनिरुद्ध के हाथ से खून बहता रहेगा। अनिरुद्ध को बोंदिता को ढूंढता ढूंढता ताराबाई के कोठे तक पहुंच जाएगा। इधर बोंदिता देखेगी कि एक लड़की के माथे से खून निकल रहा है। बोंदिता हल्दी लेके उसके माथे में लगाएगी। हल्दी बोंदिता के हाथ से गिर जाएगी और अनिरुद्ध के हाथ में लग जाएगी। एक बार फिर बोंदिता के हाथ से फेंकी हुई हल्दी से ही अनिरुद्ध के घाव भर जाएंगे। तो दोस्तों देखना यह है कि अनिरुद्ध बोंदिता तक कितनी जल्दी पहुंच पाएगा। रसिया बाई और अनिरुद्ध दोनों मिल के बोंदिता को इस दलदल से निकालेंगे। यही सब हमें बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है प्रीति, सानिया, सुप्रिया, स्वाति, नेहा, इशरात और अमिता। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।